मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बाकरी साहब, जिस तरह बात कर रहे हैं कौकब फरशौरी साहब, वो कहते हैं कि जी तारीख के ये जो एहतजाज हुए हैं इसकी मिसाल माजी करीब के अंदर नहीं मिलती। वही सा अमीनी वाला जो वाक़या था उसमें या तेहरान यूनिवर्सिटी से जो तलबा तहरीक उठी थी उसमें और अब के एहतजाज में बुनियादी फ़र्क क्या था? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। सॉरी, ये कनेक्शन की वजह से मैं ठीक से आपके सवाल सुन नहीं पा रहा हूँ। बस इतनी समझ आ रही है कि शायद वो कह रहे हैं आपके जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान है इससे पहले इस तरह की कोई हालात ईरान में नहीं थे, क्या यही अर्ज कर रहे थे? जी, वो कह रहे हैं कि माजी में एहतजाज तो होते रहे लेकिन इतने बड़े पैमाने पर ये पहली बार एहतजाज हुआ है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इनको शायद ईरान की मामलात के बारे में पता नहीं है। देखें, इससे पहले ईरान में 4 इस तरह के एहतजाजात हुए हैं। एहतजाजात के दौरान और मुजाहिरों के दौरान साहब, कौकब साहब का ये कहना है कि ये मुजाहिरे जो हैं ये माजी की निस्बत इसलिए मुख्तलिफ हैं कि यहाँ पे हलाकतों की तादाद माजी की निस्बत ज्यादा है। जी, अब मैं इस बात से इत्तेफाक कर सकता हूँ उनके साथ। उसकी वजह भी ये है कि 8 जनवरी से 10 जनवरी 3 रातों के अंदर यहाँ के जो टेररिस्ट नेटवर्क्स थे वो एक्टिव हो गए हैं। मोसाद एजेंट्स और सीआईए के एजेंट्स एक्टिव हो गए हैं। मैंने खुद सड़कों के ऊपर लोगों के हाथों में मिलिट्री ग्रेड वेपन्स देखी है। अच्छा, ईरानी, आप याद रखें, ईरानी कौम एक महज़ब कौम है, 7000 साल तारीख है। ये कभी भी अपने सिटीजन्स के सर नहीं काटते, लाशों के ऊपर पेट्रोल फेंक के लाशों को जलाते नहीं है। ये जो हादसात हम देख रहे थे, ये जो फसादात हम देख रहे थे, ये बिल्कुल ईरानी नहीं थे, ये दाइश की बू आ रही थी। इससे हलाकतें इसलिए बहुत ज्यादा थी कि रजा पहलवी और यहाँ के जो अपोजिशंस थे वो कोशिश ये कर रहे थे लाशों की सियासत करें और डेड बॉडीज शो करके ट्रंप और नेतन्याहू को उकसा के ईरान के ऊपर एक मुकम्मल वॉर करें। इसलिए इसमें हलाकतें ज्यादा हैं, शहादतें ज्यादा है। लेकिन ये याद रखें, less than 5% of population were on the streets on 8 to 10 जनवरी। उससे पहले करोड़ों के हिसाब से लोग आए थे। इसलिए मैं इत्तेफाक भी करता हूँ और उनसे एतराज भी करता हूँ, इख्तिलाफ भी रखता हूँ कि ये पहले की निस्बत बहुत कम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर चुके थे, लेकिन टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिवेशन, मोसाद और सीआईए एजेंट की वजह से हलाकतें इसमें बहुत ज्यादा हुई। अच्छा, तो चले बाकरी साहब ये बता दीजिए कि तेहरान यूनिवर्सिटी से उठने वाली जो एहतजाज की लहर थी वो महिसा अमीनी वाला जो एहतजाज था वो और मौजूदा एहतजाज जो है इसमें बुनियादी तौर पे फ़र्क क्या है? इसे इब्तदाई तौर पे तो अवामी एहतजाज कहा गया जो मुआशी पॉलिसीज़ की नाकामी या महंगाई के बढ़ने की वजह से था। ये किस हद तक दुरुस्त है? देखें, पहले जो एहतजाजात थे वो बेसिकली पॉलिटिकल और सोशल लेयर्स पे हो गए, ठीक है। लेकिन ये जो एहतजाज ये है इकोनॉमिकल लेयर के ऊपर। और ये याद रखें, ये कोई नई बात नहीं है, एक बिल्कुल रिटन प्ले बुक है। 28 दिसंबर से 8 जनवरी तेहरान की ग्रैंड बाजार से ये जो एतराज और ये जो मुजाहिरे थे वो स्टार्ट हो गए और पूरा मुल्क में फैल गया। सैकड़ों लोग सड़कों पर आ गए और अपने गवर्नमेंट के खिलाफ इन्होंने नारेबाजी, आपकी जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज है इनको ठीक करना चाहिए। दूसरी जो बात है, तेहरान के अंदर ये मुजाहिरे पुरअमन रहे जब तक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव नहीं हुए। उसके बाद ये फसादात की शक्ल इख्तियार कर गए और फिर मसाजिदें जलाना, एम्बुलेंसेस जलाना, उसके ये सिचुएशन है। लेकिन ये जो मैं प्ले बुक आपसे अर्ज कर रहा था, इस प्ले बुक के अंदर 4 चैप्टर्स होते हैं। फर्स्ट चैप्टर लोगों के ऊपर और मुल्कों के ऊपर सैंक्शंस लगाया जाता है। सेकेंड चैप्टर उसी सैंक्शन की वजह से लोगों को जब पब्लिक पनिशमेंट और कलेक्टिव पनिशमेंट मिलती है उनको सड़कों पे लेके आते हैं कि हालात खराब है। थर्ड चैप्टर में एक बिल्कुल साइबर वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बनाते हैं। जैसे मैं खुद तेहरान में हूं और मुझे इस तरह के न्यूज मिल रहे थे जैसे इस मुल्क में आग लगी है। हाल की सिर्फ 3 रात वो भी महदूद जगहों पे महदूद कार्रवाई हुई है। उसके अलावा तो बिल्कुल, अभी आप आके तेहरान में देख लें, इस शहर में ऐसा लग रहा है कि इससे पहले कुछ हुआ ही नहीं था। बिल्कुल सुनसान और बिल्कुल काबू में है सब कुछ, ठीक है। और चौथी जो आप मैं बता दूं चैप्टर है इसमें, वो ये है कि अगर लोग कामयाब नहीं हुए हैं डेड बॉडीज शो करके, इसमें मिलिट्री इंटरवेंशन होती है, जो ये अभी कोशिश कर रहे हैं। तो
नहीं होगा। लेकिन जो सूरत हाल अभी है, मैं आपको अर्ज करूं, ये जो ईरान के बारे में सबसे अहम बात छुपाई जा रही है वो ईरान की हकीकत और ईरानी अवाम है।